एक भाई मैं क्या क्या बताऊं आपको। हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक होता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब चाहे वो शादी का मौका हो या कोई फंक्शन, हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक ही मिलेगा। बात थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग सुन लो, वरना तुम इसी तरह हाथों को कोसते रहोगे, बुरा भला कहते रहोगे। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने अपने लड़के की शादी लखनऊ में की। इसमें मैंने पूरी कोशिश के साथ सुन्नत और शरीयत का ख्याल रखा, बल्कि 100% आमद भी किया। जब मैंने अपने लड़के की मांगी की तो लड़की वालों से कहा, देखो भाई, हमारे नबी का इरशाद है, 3 चीजें छुपा कर लेना देना चाहिए। नंबर 1, माल यानी रुपया पैसा, सोना चांदी। नंबर 2, औरत को बुरे पर्दे के साथ रहना चाहिए। नंबर 3, खाने पीने की चीजें, फल फ्रूट वगैरह सब छुपा कर देना चाहिए। ये हदीस है। इसीलिए दोस्तों, मैंने जो रकम 5 लाख लड़की वालों से ली है, वो सब छुपा कर लिया है। और खाने पीने की चीजें, फल फ्रूट वगैरह सब छुपा कर लिया है। और रह गई औरत तो ज्यादा देर पर्दे में रहती नहीं, लेकिन फिर भी मैंने हाजी में उसको जबरदस्ती पर्दे में रखा। जाओ ठीक भाई, तुम हाजियों का दीन में सुन्नत में कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। और एक बात आप लोगों को बता दूं, निकाह के दौरान जब वीडियो बनाने वाला आया तो जब मैंने उसको देखा तो मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। और जब बुजुर्गों लड़की वालों ने मुझसे कहा कि हाजी साहब बारात कितनी लाएंगे, तो फिर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। और मैंने उन सबसे कहा कि तुमको शर्म नहीं आती दीन का मजाक उड़ाने में? हमारे दीन में बारात कहाँ से साबित है? मैं बारात नहीं लाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैं हाजी हूँ, हाजी। हाँ, हमारे दीन में मेहमान और मेहमान नवाजी के खूब पदार्थ बयान किए गए हैं। इसलिए मैं आपके दरवाजे बारात नहीं, मेहमान लाऊंगा 300-400, और तुम मेहमान नवाजी करके हम लोगों की जन्नत में आला मकाम हासिल करना। लड़की वाले मेरी ये बात सुनकर खुश हो गए कि कितना दीनदार रिश्ता हम लोगों को मिला है। और जब उन लोगों ने मुझसे पूछा कि हाजी साहब जहेज क्या लेंगे, तो फिर मैंने उनको प्यार से समझाया कि देखो भाई, मैं हाजी हूँ, मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। पूरे लखनऊ में चर्चा हुआ मेरा। और जब मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जो कुछ तुमको देना हो अपनी लड़की को दे दो। बुलेट है, कार है, एसी है, फ्रिज है, जो कुछ तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कमाया हो सब अपनी लड़की को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात सुनकर लड़की वाले रोने लगे और कहने लगे कि कितना दीनदार रिश्ता हम लोगों को मिला है। और उस वक्त मैंने सोचा कि जाते जाते इनके ऊपर एक और एहसान कर दूं। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि देखो भाई, मेहमानों की जो 30 गाड़ियां आई हैं, उनका किराया तुम अकेले नहीं दोगे, बल्कि आधा किराया मैं भी दूंगा। दोस्तों, वो लोग मेरे कदमों में गिर गए और कहने लगे इतना सभी हाजी आज तक हमने नहीं देखा। और कुछ लोग तो ये कहने लगे कि हाजी साहब आप तो इस सदी के हाथी पानी हैं। देखा ठीक भाई, हाजी हैं हम हाजी, और तुम कहते हो भैयाकार है, मक्कार है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, निकाह के दौरान जब वीडियो बनाने वाला आया, जब मैंने उसको देखा तो मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फौरन मैंने वहाँ के हाजियों को बुलाया, दीनदार लोगों को बुलाया और उन सबसे पूछा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती एक गैर महरम को औरतों के दरमियान वीडियो बनाने के लिए भेज दिया? कैसे दीनदार हैं आप, कैसे इल्म वाले हैं आप, कैसे हाजी हैं आप? कोई मसला आप लोगों को नहीं आता? अगर आप लोगों को वीडियो बनवाना ही है और इन औरतों को फोटो खिंचवाना ही है, तो इस फोटोग्राफर से कहो कि हमारी सारी औरतों को बहन और माँ की नजर से देखें। दोस्तों, सन्नाटा छा गया। पूरे मजमे में सारे लोग मुझे देख रहे थे और ये कह रहे थे कि वाह, कैसा अच्छा हाजी है ये, कितना अच्छा हाजी है ये, कहाँ से ऐसे हाजी आते हैं। फिर एक हाजी आगे बढ़ा और मुझे गले दबा दिया और मैं गले लगा लिया और कहा कि हाजी साहब, आज आपने ऐसा मसला हल कर दिया है जिस पर उम्मत मोहम्मदिया हजारों साल से उलझी हुई थी। उसके बाद अतीक भाई, वो वीडियो बनाने वाला बेबाक होकर हमारी मस्तूरातों की, हमारी औरतों की, हमारी बहन बेटियों की वीडियो बना रहा था और हमारी माए बहनें वीडियो बनवाने में बढ़ हिस्सा ले रही थी। देखा कि भाई, हाजी हैं हम हाजी, हमारा काम हाजियों वाला होता है, दीन के बाहर तो दीन के अंदर होता है।
अब समझे आप, ऐसे नहीं हम लोग 4-5